नमस्ते। आज ना हम एक बहुत ही कमाल की कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसे परिवार की कहानी जो शुरू तो होती है एक तपती हुई रसोई से, लेकिन खत्म होती है एक कामयाब बिजनेस पर। ये कहानी असल में इस बात की है कि कैसे एक छोटी सी आम सी लगने वाली प्रॉब्लम जब हिम्मत और दिमाग से टकराती है ना, तो कुछ बहुत ही कमाल का सल्यूशन निकल कर आता है। तो इस कहानी का जो नाम है वो है गर्मी में गरीब बहू की ठंडी रसोई। चलिए अब सीधे कहानी में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये परिवार ऐसी कौन सी जानी पहचानी लेकिन बहुत बड़ी मुसीबत से गुजर रहा था। तो देखिए, कहानी शुरू होती है एक ऐसे घर से जहां चिलचिलाती गर्मी ने दस्तक दे दी है और एक परिवार है जो इस भीषण गर्मी से जूझने की तैयारी में लगा हुआ है। तो मिलिए रोहन, यश, उनकी पत्नियों नेहा और प्रीति और उनकी मां से। हर साल की तरह इस साल भी उनकी तैयारी शुरू हो चुकी है। घर की दीवारों पर मिट्टी और गोबर का लेप लगाया जा रहा है, गर्मी से बचने का एक सदियों पुराना देसी तरीका। फिर एक दिन अचानक क्या होता है, रोहन और यश घर आते हैं एक बड़े से बक्से के साथ। अंदर क्या था? एक सरप्राइज, एक चमचमाता नया एयर कूलर, जिसके लिए सोचिए उन्होंने महीनों तक पैसे जोड़े थे। ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये तो जैसे चिलचिलाती गर्मी से राहत की एक उम्मीद थी जो उस बक्से में बंद थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कभी-कभी एक नई और शायद उससे भी बड़ी प्रॉब्लम को सामने ले आता है। कूलर की खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। लिविंग एरिया तो ठंडा हो गया, लेकिन घर के अंदर जो चूल्हा जलता था उसकी आग और धुएं ने रसोई को एकदम भट्टी बना दिया था। वहां खाना बनाना मतलब एक जंग लड़ने जैसा हो गया था। और देखिए, खाना बनाने और दिन भर के काम के बाद पसीने में लथपथ नेहा और प्रीति वो सीधे कूलर के सामने नहीं बैठती थीं। उन्हें ये डर था कि पसीने से भीगे शरीर पर ठंडी हवा लगेगी तो बीमार पड़ जाएंगी, और अगर वो बीमार पड़ी तो घर कौन संभालेगा। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। एक रात रोहन देखता है कि उसकी पत्नी कैसे अपनी परवाह किए बिना पूरे परिवार का ध्यान रख रही है, और बस उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मतलब उसे समझ आता है कि उसकी पत्नी कितनी सेल्फलेस है, कितना कुछ करती है परिवार के लिए। ये जो एहसास था ना, इसने अपराध बोध को एक तरह की शुक्रगुजारी में बदल दिया, और यही शुक्रगुजारी एक ब्रिलियंट आइडिया की वजह बनी। यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। एक दिन नेहा और रोहन गर्मी से झुलस चुके पौधों को बदलने के लिए एक नर्सरी जाते हैं, और वहां की हरियाली और ठंडक देखकर नेहा के दिमाग में अचानक एक बिजली सी कौंधती है। एक आइडिया आता है। नेहा एक बहुत ही अलग आइडिया सामने रखती है कि क्यों न गर्मी को सहते रहें, बल्कि उससे बचने के लिए एक नई रसोई ही बना लें। एक ऐसी रसोई जो घर के बाहर हो और नर्सरी की तरह ही नेचुरल तरीके से ठंडी रहे। और ये प्लान बहुत शानदार था, क्योंकि इसमें पुराने तरीकों को एक नए डिजाइन के साथ मिलाया गया था। मतलब दीवारों के लिए मिट्टी की ठंडक, छत के लिए पौधों और बेलों की हरियाली, और सब्जियों को ताज़ा रखने के लिए जमीन में बना एक नेचुरल फ्रिज। और मजे की बात यह थी कि ये सिर्फ नेहा का सपना नहीं रहा, ये बहुत जल्द पूरे परिवार का एक मिशन बन गया। पूरा का पूरा परिवार एक साथ काम पर लग गया। पतियों ने जिद की कि वो अपनी पत्नियों के लिए ये रसोई खुद बनाएंगे, उनके लिए अपना प्यार और सम्मान दिखाने के लिए। उन्होंने साथ मिलकर मिट्टी की दीवारें बनाई, लकड़ी का ढांचा खड़ा किया, और हाँ, इस पूरी मेहनत को अपने ऑनलाइन चैनल के लिए वीडियो में रिकॉर्ड भी करते रहे। और पतियों की ये बात, ये उनके बदले हुए नजरिए को और इस प्रोजेक्ट के पीछे की भावना को साफ साफ दिखाती है। ये सिर्फ एक रसोई नहीं बन रही थी, ये प्यार और इज्जत की एक मिसाल बन रही थी। उनका ये जो पर्सनल सोल्यूशन था वो ऑनलाइन हजारों लाखों लोगों को पसंद आया। गर्मियों में ठंडी रसोई नाम की उनकी वीडियो सीरीज देखते ही देखते वायरल हो गई, और लोग उनकी कहानी से बहुत इंस्पायर होने लगे। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे आराम के लिए शुरू हुई ये कहानी रोजी रोटी का जरिया बन गई। ऑनलाइन जो नाम बना था, उसके बावजूद घर में पैसों की तंगी अभी भी थी। घर का खर्च चलाने के लिए दोनों भाइयों को फैक्ट्री में एक्स्ट्रा घंटे काम करना पड़ता था, जो उन्हें बुरी तरह थका देता था। फिर एक दिन अपनी एक रेसिपी वीडियो पर कमेंट्स पढ़ते हुए एक फैन का मैसेज उनकी नजर में आता है। ये मैसेज दिल को छू लेने वाला था, जिसमें लिखा था कि वो महंगे कैफे ड्रिंक्स नहीं खरीद सकती, और यही से एक और आइडिया का जन्म होता है। सोचिए, सिर्फ एक कमेंट, और ये एक कमेंट परिवार के अगले बड़े कदम के लिए एक चिंगारी बन जाता है।
उन्हें एहसास होता है कि उनके हुनर में एक और मौका, एक और अपॉर्चुनिटी छिपी हुई है। तो उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी कुकिंग स्किल्स और यूट्यूब की फेम दोनों का फायदा उठाएंगे। प्लान ये था कि बाजार में एक छोटा सा फूड स्टॉल लगाया जाए, जहां घर जैसे बने स्वादिष्ट और सस्ते ड्रिंक्स और स्नैक्स मिलें, ताकि हर कोई उन्हें खरीद सके। और कामयाबी वो तो फौरन मिली। उनके ऑनलाइन फॉलोअर्स की वजह से स्टॉल पर भीड़ लगने लगी और देखते ही देखते उनकी कमाई दोगुनी हो गई। सबसे अच्छी बात यह हुई कि अब भाइयों को फैक्ट्री में वो थका देने वाला ओवरटाइम नहीं करना पड़ता था। तो ये इस पूरे सफर का एक निचोड़ है। एक घर की मामूली सी प्रॉब्लम से शुरू होकर ये कहानी एक कामयाब, लोगों के पसंदीदा बिजनेस में बदल गई। एक ऐसा बिजनेस जिसने ना सिर्फ उनके घर को ठंडा किया, बल्कि उनके भविष्य को भी रोशन कर दिया। तो ये कहानी ना हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, इस परिवार ने कोई कामयाबी का फॉर्मूला नहीं ढूंढा था। उन्होंने तो बस अपनी एक प्रॉब्लम का सल्यूशन खोजा था। और शायद सबसे बड़े इनोवेशन, सबसे कमाल के आइडियाज ऐसे ही तो जन्म लेते हैं, जब हम किसी मानवीय ज़रूरत को हल करने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये है कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चुनौती किस नए आविष्कार को जन्म दे सकती है? दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्लीज प्लीज। हूँ।